हाय बच्चों, स्वागत है आपका सरकारी एजुकेशनल लड़की स्त्री चैनल में। आज पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी कक्षा 6 का छठा पाठ, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। सोचिए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? मज़े की बात ही होगी। वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? आप कौन कौन सी वस्तुएं जिनको बदलना चाहेंगे? आप कल्पना कीजिए और सोचिए। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। वास्तव में तो हमारे पास कोई जादुई शक्ति है नहीं, फिर भी कल्पना करते हैं। फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? जानते हैं आगे। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है। पत्तियों का रंग भी बदलता रहता है और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता जाता है। क्या आपको पहले से भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? आपने पहले महसूस किया है कभी? सोचिए, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं, जानते हैं आगे। इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणित किए जा सकते हैं? अब हम जानेंगे ये जो परिवर्तन होते हैं स्वतः ही होते हैं, क्या इनको हम उत्क्रमणित कर सकते हैं? जैसे कि एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फूट न जाए। आप एक गुब्बारा लेना, फिर उसको फुलाना और सावधानी बरतना कि वो फूट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आवाम बदलता गया। अब उसकी हवा निकल जाने दे। अब उसे छोड़ दे, फिर उसकी हवा निकल जाने। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आपाम और आकार में परिवर्तन हो गया। देख लो। एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। चित्र 6.2 में दिया गया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसके आपके कागज का एक टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तन हो गया है। आपने कागज का टुकड़ा मोड़ा और उसे खिलौने जो बनाते हैं ना, हम छोटी क्लासों में होते हैं जब बच्चे बनाते हैं कागज का हवाई जहाज। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए, फिर दोबारा से बना लीजिए। देखिए, इस प्रकार ये कागज़ था, हमने मोड़ लिया, उसका हवाई जहाज बना लिया। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए। जो आटा गूंदा हुआ है ना, उसकी एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो। पहली बार आप रोटी बोलोगे तो उसका आकार टेढ़ा पुकला आएगा, तो शायद आप खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा परिवर्तन करना चाहेंगे। देखिए, पहली बार में रोटी अच्छी नहीं बनेगी तो हम फिर दोबारा लोई को दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा। गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। देखिए, अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे थे, तो रोटी का, एक कागज का और एक गुब्बारे का, उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार में आपाम में वापस आ गया? हाँ। क्या कागज का आपाम पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है?
क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लुई बनाना संभव है? इनके तीनों गुण समान हैं, क्योंकि आटे की अगर रोटी हमारी खराब हो जाती है तो हम उसे पुनः लुई बना सकते हैं। गुब्बारे से हवा निकल गई तो उसमें पुनः हवा भर सकते हैं। कागज़ से पुनः हवाई जहाज बना सकते हैं। इनमें तीनों गुण समान है। क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लुई बनाना संभव है? क्या आप निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। देखिए, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया। उसको उसके पूरे आपाम फुलाए गए तथा उसके मुख को पतले धागे से कस कर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और वह गुब्बारा फूट गया। आपने गुब्बारे में हवा भरी, उसको धागे से बांध दिया, फिर उसमें नुकीली चीज आप छेदोगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप में आपने प्रयोग किया। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। देखिए, काट देना कैंची से। कागज में काट कर बनाया गया हवाई जहाज। गूंदे हुए आटे की लुई से रोटी बेलकर उसे तवे पर संकित कीजिए, सेकिए। एक रोटी देखो तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आप क्रियाकलाप 3 करने के बाद किए गए, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? अब तो उनके उत्तर अलग ही होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 5 और 6 4, 5, 6 में हुए उनके वापस नहीं बनाया जा सकता है। अब इनको वापस हम रोटी को आटे में थोड़ी ना बदल सकते हैं। वापस से फूटे हुए गुब्बारा साबित भी नहीं हो सकता इस प्रकार से। यदि आप वही 3 प्रश्न पूछे गए जो कि हमने किए, उनको दोबारा पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आपाम में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को आप उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। आपने कभी कुम्हार को देखा होगा चाक चलाते हुए? मिट्टी होती है, उसके ढेर को बर्तन में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? मतलब इसे पुनः दोबारा किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या आप अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, सोचिए। हमने देखा है कि परिवर्तनों का वर्गीकरण का एक तरीका है यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए, इस सारणी में दिया गया है। परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ या ना? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ। कच्चा अंडा हम उसको उबाल सकते हैं। गाढ़े घोल से इडली बना सकते हैं, हाँ। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, हाँ, गीला कपड़ा हम सुखा देंगे। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बना सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, जी हाँ। ठंडे दूध से गरम दूध, जी हाँ। सीढ़ी रोटी से कुंडलित रोटी, जी हाँ। कली से फूल बन सकता है। दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड,
जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जी हाँ, उत्क्रमित। अब देखिए, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? देखिए, ये लकड़ी का डंडा है, इस पे लोहे का औजार है, इसको इसमें जड़ दिया, लगा दिया जाता है, ऐसे फिट कर दिया जाता है। लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किया जाता है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक बल्ब होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बल्ब का आमाम लकड़ी के हत्थे के घेर से थोड़ा। इन औजारों में लोहे के फलक में एक बल्ब होता है जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। ये बल्ब छिद्र होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बल्ब का आमाम लकड़ी के हत्थे के घेर से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बल्ब में फंसाने के लिए पहले उसे गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। अब जब बल्ब ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, इससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर लग जाता है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया। चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। इस रिम पहिए के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, फिर रिम ठंडा हो जाएगा। इस पर लगाने के बाद फिर ये मतलब जम जाएगा, फिट हो जाएगा, इसमें कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटना शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तन हो जाता है। ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तन हो जाएगा। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किस में बदल जाती है? क्या ये जल को वाष्प में बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ परिवर्तन देखते हैं। बूझू ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करती हैं। बूझू जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमण किया जा सकता है? देखिए, पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार की किस प्रकार विभिन्न औजार में परिवर्तन करता है? देखा है लोहार कैसे लोहे को गर्म करता है, विभिन्न प्रकार के आकार दे देता है उन्हें। लोहे के टुकड़े को जब तक वह गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छुक अनुसार औजारों का आकार दे दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। देखिए, इस प्रकार मोमबत्ती की जला दी हमने, फिर इसको बुझा दिया, ये घट जाएगी ना, इसका आकार घट गया। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? हाँ, यदि हम कुछ मोम गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमण किया जा सकता है? देखिए, गर्म करता हुआ मोम।
क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जल प्रतिज्ञा करे। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। यह कुछ राख तथा गैस के रूप में होते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उसकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए हैं जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं और इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थों एक मिश्रित रूप में हो तब उन्हें वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलय को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सोचिए, नमक घुल गया पानी में तो उसको पुनः प्राप्त कैसे किया जाएगा? पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? पहली पूछ रही है कि आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। जब हम उसे जामुन कहते हैं, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दें। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इन में से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवर्तन, संकुचन, वाष्पन, प्रसार, गलन। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी पदार्थ को गर्म करके और उसमें कोई पदार्थ मिलाने पर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखिए, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सोचिए और बताइए। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट गया। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? नीचे दी गई सारणी: लकड़ी के टुकड़े चीरना। लकड़ी का टुकड़ा चीर दिया, फिर उसको आप पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम का पिघलाना उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित है? आइसक्रीम पिघल गई, उससे दोबारा आइसक्रीम बना सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, खाना पकाना, आम का पकाना, दूध का दही में। अब मैंने चैप्टर पढ़ा है, अब आप इन सब के आंसर कमेंट में करके बताना आपने क्या सीखा। मैं भी तो देखूँ आपने क्या सीखा। पहला क्वेश्चन है आपसे, लकड़ी के टुकड़े को चीरना ये उत्क्रमणीय है या अयुत्क्रमणीय? आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमणीय है या अयुत्क्रमणीय? चीनी का जल में घुलना उत्क्रमणीय है या अयुत्क्रमणीय? खाना पकाना, आम का पकाना, दूध का दही में बदलना ये उत्क्रमणीय और अयुत्क्रमणीय है? कमेंट बॉक्स में बताना इनके आंसर। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हिरकारी एजुकेशन हरकिस 3 चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।